नमस्कार। आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम किचन में मिलने वाले एक ऐसे स्पाइस जो कि ब्लैक सीड या काले बीज के रूप में ना केवल नान पर स्प्रेडिंग के लिए, पिकल्स में, करीज में टेम्परिंग या फ्लेवर के लिए यूज होता है, बल्कि बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कलौंजी, ब्लैक क्यूमीन या ब्लैक सीड्स के। स्पाइसेस एंड हर्ब्स की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि कलौंजी के रस गुणवीर्य विपाक क्या है, क्या मोड ऑफ एक्शन होता है और शरीर के डिफरेंट बॉडीली सिस्टम्स पर क्या इसके गुण कर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स को देखते हैं। तो पहला है काला जाजी। काला कलर होने से काला जाजी। उपकुंचिका यानी कि जो बीज है वो साइज में या आकार में छोटा होता है, इसलिए। पृथ्वीका यानी कि डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ या नेचुरल ओरिजिन है एंड वाइल्डली कल्टिवेटेड सीड होने से। मंगरेल, एक तो स्मॉल साइज है इसकी, दूसरी एक डिस्टिंक्ट एरोमा होती है, उसके कारण मंगरेल कहा जाता है। लेटिन नेम है नाइगेला सैटाइवा। कलौंजी में प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो विशेष रूप से थाइमोक्विनोन्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं। साथ ही नाइगेलोन नामक तत्व इसमें होता है जो विशेष रूप से ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट वाला होता है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा इसके कारण होता है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको याद है कि हमने जीरा यानी श्वेत जीरा, कृष्ण जीरक यानी शाह जीरा के ऊपर जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने बात करी थी जीरक त्रितय। तो आज ये जो कलौंजी है ये जीरक त्रितय का तीसरा पार्ट है। तो ये बात बताना इसलिए आवश्यक है कि चूंकि जो जीरक त्रितय है यानी कि श्वेत जीरा, कृष्ण जीरक और कलौंजी, इन तीनों के जो गुण कर्म है उनमें काफी समानता होती है। तो अब हम कलौंजी के गुण क्या होते हैं उनको जानते हैं। गुणों में यह लघु लाइट यानी कि पचने में हल्का, शरीर में लघुता लाता है। रुक्ष यानी कि ड्राई, शरीर में ड्राइनेस या रुक्षता लाता है। तीक्ष्ण यानी शार्प नेचर का होता है। रस या टेस्ट इसका विशेष रूप से कटु यानी पंजेंट, बट साथ ही बीटर या तिक्त रस भी इसमें होता है। विपाक इसका कटु या पंजेंट होता है। वीर्य में ये उष्ण होता है यानी गर्म तासीर इसकी होती है। ऐसे होने से ये विशेष रूप से कफ वात शामक होता है, यानी कि कफ वात विकारों में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु अधिक मात्रा में यूज करने से पित्त दोष को बढ़ा सकता है, यानी कि पित्तवर्धक होता है। अब इसका एक्सटर्नल या बाह्य प्रयोग क्या है वो देखते हैं। तो जो कलौंजी होती है लेखन यानी स्क्रैपिंग गुण वाली, शोथर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी उसमें होती है, वेदना स्थापन यानी कि पेन को रिलीव करने वाली प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। इसीलिए जितने भी वात से होने वाले रोग होते हैं जैसे संधिशोथ है, आर्थराइटिस है, इनमें इसके तेल की मालिश या फिर इसका जो लेप है वो अच्छा रहता है। भावप्रकाश ने इसे केश्य बताया है क्योंकि ये जो एक्सेस कफ होता है जो कि हेयर फॉलिकल्स में जम करके उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। जो कलौंजी होती है ये हेयर फॉलिकल्स की जो हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है। इसीलिए जहाँ पर भी बाल्डनेस है या हेयर फॉल की समस्या बहुत है, हेयर थिनिंग की समस्या अधिक है, वहाँ पर कलौंजी का तेल या इसका जो लेप है स्काल्प पे वो बहुत अच्छा बताया गया है। इंटरनल या अभ्यंतर प्रयोग क्या है उनकी बात करते हैं तो इसको सिस्टम वाइज देखते हैं। पहला है नाड़ी संस्थान या नर्वस सिस्टम। तो चूंकि ये विशेष रूप से वात दोष पे काम करने वाला होता है तो जितनी भी वात व्याधि हैं यानी कि जितने भी नर्वस डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये फायदा करता है। साथ ही चूंकि वेदना स्थापन होता है तो पेन के लिए भी ये बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरा आता है पाचन संस्थान या डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दुर्गंध नाशन करता है, यानी कि मुख में जहाँ दुर्गंधी होती है उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक विशेष डिस्टिंक्ट या एरोमा इसमें होती है, तीक्ष्ण ये नेचर में होता है, इसीलिए अच्छा इफेक्ट इसका होता है। इसके अतिरिक्त रोचन जो भोजन में रुचि पैदा करे, दीपन पाचन यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए, भोजन को पचाने में मदद करे, अनुलोमन जो वात की जो दिशा है उसको ठीक रखे, ग्राही यानी कि जो आते हैं उनको ड्राई होने से बचाए, है उसका एब्जॉर्प्शन वहीं कर ले। तो ऐसा होने से जहाँ पे अरुचि है यानी भोजन में रुचि नहीं है वहाँ इसका प्रयोग, अजीर्ण भोजन ठीक से नहीं पच रहा है,
उदरशूल है पेट में जहाँ दर्द है उसमें, अतिसार या डायरिया वगैरह है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त जो घृण यानी IBS की समस्या है वहाँ पर इसका प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया है। नेक्स्ट आता है श्वसन संस्थान या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चूंकि इसे कफ निस्सारक कहा गया है, जैसा हमने जाना भी कि इसमें जो नाइगेलोन नामक एक्टिव कंपाउंड होता है वो स्पेसिफिकली ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट उसका होता है, यानी जो ब्रोंकस होते हैं उनको डायलेट कर देता है, जिसके कारण जो जमा हुआ कफ है वो रिलीज होता है और वो बाहर शरीर से निकल जाता है, जिससे कि कास है यानी कफ है, श्वास या डिस्निया की समस्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनमें बहुत अच्छा रिलीफ इससे मिलता है। इसके अतिरिक्त जो एलर्जिक राइनाइटिस है, जो कि किसी को सीजन चेंज होने के कारण पोलन्स की वजह से या अदर कोई सब्सटेंस की वजह से होती है, जिसमें कि बार बार नाक में ईचिंग होना, रनी नोज होना, हेडेक होना, ये सब होता है, उसमें यदि आप कलौंजी की हर्बल टी बना करके प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट इसका आता है। नेक्स्ट है प्रजनन संस्थान या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कलौंजी विशेष रूप से जो गर्भाशय संकोचक द्रव्य हैं उनके अंतर्गत आई है। गर्भाशय संकोचक मतलब क्या कि ऐसे कोई भी द्रव्य जो गर्भाशय की मांसपेशियों या जो यूट्रस की मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट या उनको संकुचित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसा करने से क्या करते हैं, एक तो यूट्रस की क्लीनिंग करते हैं, यूट्रस को टोन करते हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर डिलीवरी यूट्रस को अपने सामान्य आकार में लाने में मदद करती है, जिसे कि हम यूटेराइन इनवॉल्यूशन कहते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये स्तन्य जनन होता है, यानी कि लैक्टेशन या दूध का प्रोडक्शन डिलीवरी के बाद ये बढ़ाता है। ऐसी प्रॉपर्टी होने से ये जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे रजोरोज जहाँ पे अमिनोरिया है यानी कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, या ओलिगोमिनोरिया है, पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होती है, स्केंटी पीरियड्स हैं, साथ ही डिसमिनोरिया जो पेनफुल पीरियड्स हैं, उनमें ये बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है मूत्रवा संस्थान या यूरिनरी सिस्टम। तो ये मूत्रल होता है यानी डायूरेटिक इफेक्ट इसका होता है। तो जहाँ भी यूरिन का रिटेंशन हो गया है या यूरिन पास नहीं हो रहा है यानी मूत्राघात में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा या डोज की बात करें तो बीज चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम। विशिष्ट फॉर्मुलेशन में देखें तो चतुर्बीज चूर्ण, जीरक त्रितय। प्रिकॉशंस या सावधानियां क्या रखनी है, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत हाई डोज में कलौंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म तासीर की होती है, अबॉर्टिव प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। साथ ही जिनको अम्ल पित्त या एसिड रिफ्लक्स और जो जिनमें पित्त एग्रेवेशन बहुत ज़्यादा होता है उनमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आज के वीडियो में कलौंजी के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्पाइसेस एंड हर्ब्स की ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पाइस के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।